मोदी सरकार के खिलाफ दूसरे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन है। कुल 18 घंटे की बहस होनी है और इसमें पहले दिन 6 घंटे की बहस हो चुकी है। आज सत्ता पक्ष की तरफ से अमित शाह इस बहस में हिस्सा लेंगे और सरकार का बचाव करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज बहस में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण, हिना गवैत और अमीश बिधूड़ी भी बोलेंगे। विपक्ष की तरफ से कुछ बड़े नेता इस बहस में हिस्सा लेंगे। कल प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। राहुल गांधी के आज भी अविश्वास प्रस्ताव में बहस में हिस्सा लेने की संभावनाएं कम है। माना जा रहा है कि वो कल यानी कि गुरुवार को बहस में हिस्सा लेंगे। पहले राहुल गांधी को भी बहस की शुरुआत करनी थी, लेकिन गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। कयास ये है कि सदन में प्रधानमंत्री नहीं थे और इसलिए राहुल ने पहले दिन बहस में शिरकत नहीं की। राहुल के नहीं बोलने पर बीजेपी ने उन पर खूब निशाना साधा। मंगलवार को जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो विपक्ष ने एक बार फिर से एक एक करके मोदी सरकार पर वार किए। सबसे अहम मसला रहा मणिपुर का। विपक्ष ने कहा कि इस पर मोदी सरकार फेल रही। महंगाई से लेकर नफरत तक का मुद्दा भी उठाया गया। मणिपुर में 3 महीने से चल रहे हिंसा के दौर पर विपक्ष हमलावर था और जब पीएम ने संसद में इस पर कोई बयान नहीं दिया तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का रुख इख्तियार किया ताकि पीएम के लिए बोलना मजबूरी बन जाए। और जब मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो जाहिर तौर पर कांग्रेस से लेकर विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने सरकार को मणिपुर पर ही घेरा। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने तीखे सवाल पूछे कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए, कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए। मंगलवार को 6 घंटे की बहस हुई और कुल 18 सांसद बोले। विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी मणिपुर को लेकर सरकार की घेराबंदी की। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है। विपक्ष का हमला सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं रहा। बात छिड़ी तो मणिपुर से महंगाई तक गई। पेट्रोल से लेकर टमाटर तक और वंदे भारत के महंगे टिकट तक का जिक्र हो गया। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध, टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी। आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो। दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोदी सरकार को घेरने में टीएमसी भी पीछे नहीं थी। उसने भी महंगाई को लेकर वार किया। अविश्वास प्रस्ताव पर नंबर गेम तो मोदी सरकार के पक्ष में, लेकिन विपक्ष को 3 दिन की बहस में मोदी सरकार को घेरने का मौका मिला है, जिसका वो फायदा उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अविश्वास प्रस्ताव पर जब बोलने की सत्ता पक्ष के नेताओं की बारी आई तो निशाने पर विपक्षी दलों का हाल में बना गठबंधन इंडिया था। कानून मंत्री ने तो इसको देश विरोधी बता दिया। लेकिन वो आदेश फिर दोबारा संसद में मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत है और इसीलिए सत्ता पक्ष का अविश्वास प्रस्ताव की बहस में एक ही मकसद है, किसी तरह विपक्ष के नए बने गठबंधन इंडिया को निशाना बनाना, उसकी कमजोरियां गिनाना और अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से सामने रखना। यही किया निशिकांत दुबे ने जब वो सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बात रखने के लिए उठे। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इसके बाद बारी थी किरण रिजिजू। घंटे भर के भाषण में रिजिजू ने भी विपक्षी गठबंधन को निशाना बनाया और इसको भारत विरोधी बता दिया।
कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। नंबर सहयोगी दलों का आया तो उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में जमकर बैटिंग की। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने यूपीए के घोटालों का जिक्र छेड़ दिया। इन्होंने नाम जो बदला है यूपीए, क्योंकि यूपीए की नाम की इनको शर्म आती है, क्योंकि यूपीए जो है, यूपीए का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो है स्कैम, घोटाले, भ्रष्टाचार याद आते हैं लोगों को। 2G घोटाला हो, अगस्ता स्कैम हो, आतंकी हमले हो, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार हो। सत्ता पक्ष की तरफ से नारायण राणे बोल उठे। बोले तो सिर्फ 3.5 मिनट, लेकिन बात औकात बताने तक आ गई। अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है। खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का, टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। विपक्ष के लिए ये मोदी सरकार को घेरने का वक्त है, तो सत्ता पक्ष भी विरोधी पक्ष की कमजोरियों को गिनवा रहा है। रिपोर्ट आज तक। मणिपुर मसले को हल करने के लिए मोदी सरकार कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में आज कुकी नेता दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और 11 बजे ये मुलाकात होगी। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा ने दावा किया था कि शाह कुकी नेताओं के साथ सीधे बात करना चाहते हैं और इसके बाद उन्होंने इस मुलाकात की व्यवस्था की है। कुकी समुदाय आदिवासी है, जो कि मैतेई को भी आदिवासी दर्जा देने के खिलाफ है। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का 7वां दिन है। सुबह 8:30 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। इसी बीच में आज ही वादी राखी सिंह की याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई भी होगी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम समुदाय की एंट्री रोकने की मांग की गई है। याचिका में यह दावा किया गया है कि परिसर के भीतर सबूतों को नष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। उधर छठे दिन एएसआई की टीम ने गुंबदों को मेजरमेंट उनका किया गया। 2 सितंबर तक सर्वे पूरा हो जाना है। चल रहा है एएसआई का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, निर्विघ्न रूप से चल रहा है, कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में, और एएसआई अपना काम बखूबी कर रही है। तो गुम्बद को लेकर बड़ी चर्चा है कि गुम्बद का फोकस स्पेशल रहा है, तहखाने में भी आप लोग हैं, क्या कुछ दिखाई पड़ा है? नहीं, हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं कि क्या दिखाई पड़ा है, क्या है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, और ये हम 7 लोगों का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सर्वे का काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में काम चल रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले और उनकी यात्रा इस बार गुजरात से मेघालय तक होगी। ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र के नेता भी पद यात्रा करेंगे। पिछले साल सितंबर में राहुल ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि कश्मीर में जाकर खत्म हुई। अब एक बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस बीच में राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करेंगे। वो आदिवासी धाम मानगढ़ जाएंगे। संसद सदस्यता बहाली के बाद ये राहुल गांधी की पहली रैली है। जनप्रतिनिधियों यानी कि नेताओं की कॉल का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। एक आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश के सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों की मोबाइल कॉल का जवाब देंगे। अगर अधिकारी फोन नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक करेंगे। अफसरों से साफ कहा गया है कि सभी सांसदों विधायकों के फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। नेताओं के कॉल अटेंड नहीं किए गए तो फिर एक्शन होगा।